हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आई कैन। आपने हिस्ट्री के सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों पार्ट्स देख ही लिए होंगे। तो आज के टॉपिक हम लेके आए हैं एमसीक्यूज सिंधु घाटी सभ्यता के। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये एमसीक्यूज सारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर स्टडी आई कैन चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हिस्ट्री की क्लासेस दिख जाएंगी। तीनों लेक्चर्स डले हुए हैं वहाँ पे, एक प्रागैतिहासिक काल का और दोनों पार्ट सिंधु सभ्यता के, और ये चौथा एमसीक्यू का पार्ट भी उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। ये एमसीक्यूज़ वाले लेक्चर में हम अराउंड 40 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये पता पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं वो इन एमसीक्यूज़ को मन से ट्राई करने की कोशिश करें और कमेंट में अपना अपना स्कोर ज़रूर लिखें। हम स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एमसीक्यूज़। पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई? तो आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था हमारे फर्स्ट लेक्चर में कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी। कौन से ईयर में करी थी? 1921। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। पहला खोजा गया स्थल था हड़प्पा, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1921। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल थी? इसमें फसल के बारे में पूछा है, तो इसके ऑप्शन है चावल और गेहूं, जौ एवं गेहूं, सिर्फ जौ, मक्का और गेहूं। आपको वीडियो में मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। इसका आंसर क्या होगा? जौ एवं गेहूं। उनकी प्रमुख फसल थी जौ एवं गेहूं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, मिट्टी के बर्तन या बर्तन। तो इसका आंसर होगा कृषि। अब कृषि क्यों होगा? भले ही सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान थी, लेकिन वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे करते थे? कृषि के थ्रू। कृषि करके वो गेहूं, जौ ये सब उगा के और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। वो गेहूं, जौ ये सब उगाकर आयात और निर्यात करते थे आसपास की कंट्रीज़ के साथ। तो इससे वो अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। इसलिए हम बोलेंगे कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि थी, ना कि व्यापार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। अगर आपने वो चार्ट याद करा होगा जिसमें मैंने सारे सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट स्थलों के बारे में लिखा था, उनकी खोज किसने करी थी, कौन से ईयर में खोजा गया था और कौन सी नदी के किनारे बसे थे, तो वो नदी वाले पार्ट से आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो हड़प्पा के खंडर मतलब हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो कौन सी नदी के तट पर है वो? रावी के नदी के तट पर। और वीडियो में मैंने अलग से भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का तो 100% याद करना ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही राजधानी है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों को याद करना। तो हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। और मोहनजोदड़ो किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सिंधु नदी के। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा का आंसर हो जाएगा रावी और मोहनजोदड़ो का आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्राचीन साइट कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, सिंध, उत्तर प्रदेश, गुजरात। आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है? काली चूड़ियाँ। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में कालबेलिया डांस बहुत फेमस है, जो ब्लैक कपड़े पहनकर, काले कपड़े पहनकर, ब्लैक चूड़ियाँ पहनकर किया जाता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में कौन सा डांस फेमस है? कालबेलिया, और उसी से कालीबंगा अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मिले हैं? तो इसके ऑप्शन है आलमगीरपुर, कालीबंगन, सुरकोटदा, राखीगढ़ी। आंसर होगा सुरकोटदा।
और आप जानते हैं कि सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बड़े स्थल हड़प्पा, लोथल, चन्हूदड़ो या मोहनजोदड़ो। कहाँ पे मिला था विशाल स्नानागार? आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? ऑप्शन है कांस्य से, लोहे से, केवल बी, दोनों ए बी। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता को ही कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। केवल बी यानी लोहा, और दोनों ए और बी में अपना आंसर ए भी आ रहा है, तो कांस्य सभ्यता तो है ही नहीं इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा? केवल बी। वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन कांस्य सभ्यता ही इसको कहा जाता है। और आपको मैंने बताया था कि कांस्य किससे मिलके बना होता है? कांस्य बनता है तांबे और टीन से मिलके। तो आप ध्यान में रखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोहे से परिचित नहीं थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 बंदरगाह थे। पहला था लोथल और दूसरा था सुरकोटदा। ये दोनों कहाँ पर है? गुजरात में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? मूर्ति के बारे में पूछा है। ऑप्शन है नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नृत्य करती हुई मूर्ति। आप जानते ही हैं कि वीडियो में मैंने बताया है कि खुदाई में एक कांस्य की नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी। नृत्य करती हुई कांस्य की मूर्ति जो थी वो सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका आंसर क्या होगा? कृषि होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? मतलब वो कौन से भगवान को मानते थे? ऑप्शन है विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र। तो आप जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें क्या मिला था? पशुपति की मुहरें मिली थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति। इसी से हमने ये अनुमान लगाया है कि पशुपति भगवान की वो पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसके ऑप्शन है सिंधु, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। आंसर है सिंधु। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पहली बार कपास को उगाया था, इसलिए उनको ये श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, बांसों से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ईंटों से। आपने देखा था कि मैंने आपको नाली का चित्र बताया था जिसमें आसपास ईंटें लगी हुई थी और उसमें गारे का यूज़ करके उनको जोड़ा गया था। तो कच्ची पक्की ईंटों से ये लोग सड़कें भी बनाते थे, नालियाँ भी बनाते थे और घर भी बनाते थे। ये कांस्य सभ्यता है, इसमें ईंटों का यूज़ किया था। अगर ये पाषाण युग की सभ्यता होती तो इनके घर पत्थरों से बने हुए होते। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? कृषि, व्यापार, मजदूरी या लूटपाट। ये लोग बहुत सभ्य लोग थे, इसलिए ये लूटपाट तो करते नहीं थे। ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी और कृषि इनके अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो इसका आंसर कृषि नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ अर्थव्यवस्था की ताकत थी, लेकिन ये मुख्य व्यवसाय क्या करते थे? व्यापार करते थे। ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी, इससे आप ध्यान में रखेंगे कि मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। लेकिन अर्थव्यवस्था की ताकत पूछ लिया जाए तो हम कृषि को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ये हमने एक बार और डिस्कस कर लिया है, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? एरिया कितना था? आपने देखा था कि ये त्रिभुज शेप का है, त्रिभुजाकार थी हमारी सिंधु सभ्यता। तो इसका पूरा एरिया मैंने आपको बताया था 12.9 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर था, मतलब 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका अप्रॉक्स हमने मान लिया 13 लाख वर्ग किलोमीटर आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थी? ऑप्शन है 2,
3, 4, 1। तो आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ थी, एक थी मोहनजोदड़ो और एक थी हड़प्पा। ये दोनों को राजधानियाँ माना जाता था। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, जनजातीय लोग थे, ग्रामीण लोग थे, शहरी थे, यायावर या खानाबदोश थे। इसका आंसर होगा शहरी। स्टार्टिंग में विशेषताएं जब हमने देखी थी हड़प्पा की, सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमने देखा था कि ये नगरीय सभ्यता है या शहरी सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो आप जानते हैं कि लोहे से तो ये परिचित नहीं थे, तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। इन्होंने ईंटों का यूज़ किया था, पत्थरों का यूज़ नहीं किया था, इसलिए पूरा पाषाण भी चले गया, नवपाषाण भी चले गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कांस्य युग। कांस्य कैसे बनता है? टीन और कॉपर को मिला के बनता है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी, गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़ या शतरंज? आंसर होगा शतरंज। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे? शतरंज खेलते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, कनिंघम या दयाराम साहनी? इसमें सिर्फ देखिए हड़प्पा के बारे में पूछा है, तो हड़प्पा के बारे में हमने क्या देखा था कि इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, इसलिए इसका आंसर दयाराम साहनी आ जाएगा। अगर मोहनजोदड़ो का पूछते हैं तो इसका आंसर क्या होता? राखलदास बनर्जी। और अगर ओवरऑल दोनों को मिला के सिंधु सभ्यता के बारे में पूछते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाता? सर जॉन मार्शल हो जाता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी ये सभ्यता। हड़प्पा इसलिए पड़ा था क्योंकि पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। पहले खुदाई कहाँ से प्रारंभ की गई थी? हड़प्पा से की गई थी। लेकिन जब धीरे धीरे ये पता लगाया जा रहा था कि सिंधु सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, तो हमें सिंधु नदी के अलावा दूसरी नदियाँ भी मिली थी, जैसे चेनाब नदी मिली थी, दाश्क नदी मिली थी, सरस्वती नदी मिली थी। तो सिंधु सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी गई थी। जब ये भी अप्रोप्रिएट नहीं लगा, तो हमारे इतिहास में एक रूल है कि कोई भी लुप्त सभ्यता है उसका नाम उस पर रखा जाता है जहाँ से सभ्यता से संबंधित सामग्री मिली है। तो सबसे पहले कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से मिली थी। तो अधिकतर इतिहासकार सिंधु सभ्यता का कौन सा नाम यूज़ करते हैं? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ऑप्शन है रोपड़, लोथल, कालीबंगा, अनावली। अनावली नहीं, यहाँ पे बनावली आएगा। इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा होगा। कालीबंगा से हमें हल से जोते हुए खेत मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया गया था? इसके ऑप्शंस हैं टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। इसका आंसर क्या होगा कि ये मुद्राओं का निर्माण कैसे करते थे? टेराकोटा से करते थे। टेराकोटा क्या होता है? आग में पकी हुई मिट्टी को बोलते हैं टेराकोटा। तो आंसर हो जाएगा टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, बनावली। अब आप जानते हैं कि सारे स्थलों में ईंटों पे कोई अलंकरण नहीं मिला था, ओनली कालीबंगा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ईंटों पे अलंकरण मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ऑप्शन है लाल, नीला हरा, पांडु या नीला। इसका आंसर हो जाएगा लाल। जो काले काले मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पे ये लोग लाल रंग का यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? ऑप्शन से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। तो आप जानते हैं कि टोटल 1500 स्थल मिले थे सिंधु सभ्यता से, जिसमें से 2 कहाँ पे थे? अफगानिस्तान में थे। भारत में कितने थे? लगभग 900 थे। और बाकी बचे हुए कहाँ पे थे? पाकिस्तान में थे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा, क्योंकि ईरान में सिंधु सभ्यता के एक भी स्थल नहीं मिले थे। ओनली भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान 3 जगह फैली हुई है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, गाय, शेर। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, बाकी घोड़े के मिल गए हैं हमें, हाथी के मिले थे और गाय के भी मिल गए थे। तो आंसर हो जाएगा शेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप जानते हैं सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? ये लोग क्या खाते थे? तो गेहूं और जौ खाते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज पे विश्वास करते थे ये देखना है। आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में या कर्मकांड में? क्योंकि ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, यहाँ से हमें स्त्रियों की मूर्ति मिली थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये लोग मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास करते थे। हड़प्पा सिंधु सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? ऑप्शन है कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, गाय, हाथी या बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कुबड़ वाला बैल और श्रृंग युक्त पशु। सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। तो इसके ऑप्शंस क्या है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अलाहादीनो। आंसर हो जाएगा अलाहादीनो। ये तीनों जो है बड़े बड़े स्थलों में गिनती होती है इनकी, इसलिए ये अपना आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? अलाहादीनो। और सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मांडा नगर किस नदी पे स्थित था? ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी या चिनाब नदी या झेलम नदी। तो हमने जब देखा था कि हमारे सिंधु सभ्यता कैसी है, त्रिभुजाकार शेप की है, तो जो सबसे नॉर्थ वाला पॉइंट था, उत्तर भाग था, वो कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में था। और यहाँ से कौन सी नदी बहती थी? चिनाब नदी बहती थी। और कौन से नगर में था? मांडा नगर में था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब नदी। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? ऑप्शन से तांबा, कांस्य, लोहा या सोना। तो आप जानते हैं कि लोहे से तो ये लोग परिचित नहीं थे, हमें कन्फ्यूजन किस में होगी? तांबे और कांस्य में। लेकिन हम इसका आंसर भी इजीली देख सकते हैं कि कांस्य हमें किस चीज़ से मिलके बनता है? कांस्य किस चीज़ से मिलके बनता है? एक तो टीन से बनता है और एक तांबे से बनता है। तो जब हम सबसे पहले तांबे और टीन को मिलाएंगे तभी कांस्य बनेगा। तो पहला यूज़ किसका हुआ था? कॉपर का हुआ था, यानी तांबे का हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफगानिस्तान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंध पाकिस्तान। ये आपको चार्ट को याद करना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? ऑप्शंस धोलावीरा, कालीबंगा, चिनाब या लोथल। आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ सिंधु घाटी सभ्यता के। आप कमेंट में अपने अपने स्कोर ज़रूर लिखिएगा और 2 चीज़ों के आंसर दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो ईंट यूज़ करते थे उसका साइज़ क्या था। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि भारत में कौन से ज़िले में सिंधु घाटी सभ्यता के मैक्सिमम अधिकतर स्थल पाए गए हैं। आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आपने हिस्ट्री की पुरानी क्लासेस नहीं देखी है जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता का पार्ट 1, पार्ट 2 डिस्कस किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी।